गर्भावस्था के दौरान 5 अंगों में आने वाले 5 परिवर्तन जो कि आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ गर्भवती महिलाओं के लिए। जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान ना सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग क्या है, यानी कि जो बच्चा आने वाला है वो लड़का है या फिर लड़की। तो आज मैं बात करूंगी सिर्फ 5 ऐसे परिवर्तन की या 5 ऐसे बदलाव की जो आपके 5 अंगों में आएगा और उससे आप काफ़ी हद तक कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं और भारत में ना लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है। देखिए, एक जो सबसे सटीक तरीका होता है ना लिंग के बारे में जानने का, वो होता है अल्ट्रासाउंड। हम सिम्टम्स की बात करते हैं, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो 100% प्रमाणित नहीं है। 100% जो सही होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड, और भारत में अल्ट्रासाउंड कराना बैन है, आप नहीं करवा सकते हैं। ऐसा अगर आप करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, आपके हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अंग में आने वाले परिवर्तन की मैं बात करूँ तो वो है आपके पेट में। जी हाँ, आपके पेट के आकार में जो अंतर आएगा, उसके शेप में जो अंतर आएगा, उसके बनावट में जो अंतर आएगा, उससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। यही वजह है कि जब अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करता था तब भी हमारी दाई माँ वगैरह, जो नानी वगैरह, आज भी अगर आपके घर में थोड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे आप पूछेंगे, या वो अगर किसी गर्भवती महिला को देखती हैं ना तो वो आसानी से बता लेती हैं कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। देखिए, होता क्या है ना कि आपके पेट में जो परिवर्तन आता है वो सबको पता है कि जब हम कंसीव करते हैं, जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, हमारा टमी शेप जो होता है वो भी ग्रो करता है, पेट निकलता है, बाहर आने लगता है, और ज़्यादातर तीसरे चौथे महीने से आपका पेट दिखना शुरू हो जाता है। और ये जो लिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो लिंग जेंडर प्रेडिक्शन की जो बात होती है वो भी तीसरे महीने के बाद ही पता चलता है। 3 महीना 15 दिन करीब जब हो जाता है तब आप जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आप पता कर लेते हैं कि गर्भ में जो बेटा है ना, मतलब जो बच्चा है वो बेटा है या फिर बेटी है। उससे पहले सिम्टम्स या फिर अल्ट्रासाउंड कुछ भी नहीं कंफर्म कर सकता है। तो देखिए, पेट का जो आकार होता है ना वो बहुत ही अहम रोल निभाता है आपको बताने में कि गर्भ में बेटा है या बेटी। ऐसा माना जाता है कि पेट का आकार अगर गोल गोल है, ठीक है, मतलब जो चर्बी है वो आपके पेट के चारों तरफ, आपके कमर के चारों तरफ निकला है, आपका पेट जो है बिल्कुल गोलाई में निकला हुआ है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका पेट जो है ना वो लंबाई में निकला हुआ है, नीचे की तरफ लुढ़का हुआ सा, ऐसा लगता है कि आपका पेट नीचे की तरफ भाग रहा है ना, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये आप अपने पेट के आकार को ना देख के काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। और ये मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, ऐसा 2-3 केसेस में मैंने देखा है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। दूसरे अंग की मैं बात करूँ तो वो है आपका चेहरा। जी हाँ, आपके फेस को भी देख के आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जब बेटा होता है ना तो आपके चेहरे की रौनक कहीं खो जाती है, आपका चेहरा थोड़ा सा डल सा, मुरझाया हुआ, आपका रंग थोड़ा दब जाता है, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा 1-2 शेड डार्क हो जाता है। वहीं आपके फेस पे पिंपल, मुहासे, झाइयाँ दिखने शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपके गर्भ में बेटी होती है ना तो आपका चेहरा और ज़्यादा खिल जाता है, निखार आ जाता है, एक अलग सा ग्लो दिखता है। और अगर आपको झाइयाँ, पिंपल की प्रॉब्लम रही भी होंगी ना तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो ये वाला जो आपको अपने चेहरे में अगर ऐसा कुछ बदलाव महसूस हो रहा है तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा रहा है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मतलब प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में मेरा फेस काफ़ी ग्लो करता था, और उसके बाद देखो जब दर्द बढ़ता है, वेट बढ़ता है, तो थोड़ा बहुत फेस में वो एक प्रेगनेंसी वाला
ग्लो रहता ही है, लेकिन हाँ थोड़ी सी बॉडी थकनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल अंग में आने हुए परिवर्तनों की बात कर रही हूँ। तो आपके चेहरे में जो परिवर्तन आएगा वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगे हैं तो आपके गर्भ में बेटी है। वहीं अगर आपका चेहरा थोड़ा सा डल मुरझाया हुआ सा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट परिवर्तन की अगर मैं बात करूँ तो वो अंग है आपके हाथ। जी हाँ, ऐसा माना जाता है ना, तो गर्भ में अगर बेटा होता है ना तो आपके हाथ जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, और आपके तलवे जो होते हैं ना हाथ और पैर के, वो थोड़े ठंडे रहते हैं। वहीं अगर गर्भ में बेटी होती है तो आपके फेस का ग्लो तो रहेगा, फेस आपका सुंदर दिखेगा, लेकिन आपके हाथ और पैर ना थोड़े से सुस्त से, थोड़े रूखे से, खिंचे खिंचे से रहेंगे, और हाथ पैरों की जो टेम्परेचर है ना वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ी ज़्यादा गर्म रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके हाथों में आपको अंतर दिख रहा है, आपके हाथ पहले से सॉफ्ट हो गए हैं, मुलायम हो गए हैं, सुंदर हो गए हैं, तो आप जान जाइए कि आपके गर्भ में एक बेटा है। वहीं अगर आपके हाथ जो है ना वो थोड़े रूखे सूखे से हो गए हैं, थोड़े गर्म रहते हैं, थोड़े शुष्क से है ना, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूं, मतलब नेक्स्ट बदलाव की, तो वो मैं बात करूंगी आपके कमर में। जी हाँ, आपके कमर में क्या बदलाव आता है। देखिए, ऐसा माना जाता है ना कि जो बेटा होता है ना वो नीचे की साइड होता है, ठीक है, बेटियां थोड़ी ऊपर होती हैं। तो जो चर्बी होती है, मतलब जो आपके फैट के बढ़ने का पैटर्न होता है ना वो भी बताता है। 2-3 अंतर आता है आपको अपने कमर में। पहली चीज़ है कि आपको अगर गर्भ में बेटा है तो आपकी कमर की जो चर्बी होती है ना वो साइड वाली नहीं बढ़ती है। आपका हिप थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन बैक साइड से, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कमर के चारों तरफ चर्बी ना बढ़ के आपका हिप थोड़े से हैवी हो सकते हैं, हल्के से। लेकिन अगर आपके गर्भ में बेटी होती है तो आपकी कमर ना जो होती है वो चारों तरफ से फैलती है, मीन्स जो फैट इकट्ठा होता है वो पीछे साइड भी, हिप्स भी बड़े होते हैं, प्लस आपकी कमर की चौड़ाई भी बड़ी होती है। तो अगर आपको अपने कमर में ये अंतर दिख रहा है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है ना, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दबाव रहता है, खिंचाव रहता है, तो आपको लड़की होने की तरफ ये इशारा करता है। तो अगर आपकी कमर पे ज़्यादा जोर महसूस हो रहा है, वैसे तो गर्भावस्था के दौरान आपके कमर और पीठ की बैंड बच जाती है, सच में बहुत दर्द रहता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ ज़्यादातर दर्द आपको कमर में और पीठ में खिंचाव महसूस होता है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट अंग की अगर मैं बात करूँ तो वो मैं बात करूँगी आपके पैरों में। जी हाँ, वो भी आपके पैरों के सूजन की मैं बात करूँगी। जी हाँ, स्वेलिंग को लेके आप कैसे पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। ऐसा माना जाता है ना कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपके गर्भ में बेटा है ना तो आपके पैरों में सूजन या तो नहीं आएगी, आएगी भी तो थोड़ी देर से आएगी या बहुत कम आएगी, ठीक है। लेकिन अगर गर्भ में बेटी होती है तो आपके पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा रहता है, और कुछ लोगों को तो पहले महीने से ही शुरू हो जाती है सूजन आना, जैसे कि मैं। जी हाँ, मैं जैसे ही कंसीव की हूँ ना, जिस महीने में मेरा कंफर्म हुआ उसके दूसरे महीने से ही मेरे पैरों में स्वेलिंग आना शुरू हो गया था, और वो पूरे 9 महीने तक रहा था, और पैर इतने मोटे, ऐसे हाथी के पैर लगते थे, ठीक है। दूसरे नोटिस कर लेते थे, मेरा टमी भी बड़ा था, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन टमी को बाद में लोग नोटिस करते थे, पैर को पहले नोटिस कर लेते थे। इतना ज़्यादा हैवी हो गया था, मैं 3-4 साइज़ बड़ा चप्पल पहनने लगी थी। इवन पापा के, भैया के, ऐसे लोगों के चप्पल मुझे आराम से फिट आते थे, और उसमें मैं बड़ी कंफर्टेबल होती थी। स्कूल भी मैं सोचिए हवाई चप्पल पहन के जाती थी, क्योंकि ये सारे सैंडल्स, चप्पल कुछ आता नहीं था, जूते नहीं आते थे मुझे। तो हाँ, ये चीज़ मेरे साथ हुआ है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती थी। मेरे गर्भ में बेटी थी। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आपके पैरों में आपको क्या महसूस हो रहा है? ज़्यादा सूजन महसूस हो रही है या कम सूजन महसूस हो रही है, स्वेलिंग है या नहीं है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने बात की कि हमारे अंगों में कौन से बदलाव आते हैं, किन किन अंगों में कौन से बदलाव को हम नोटिस करके जान सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।